लाओ फान ने एक छोटे से बिच्छू राक्षस को पकड़ा, उसका सिर थामा, उसके दांतों को पकड़ा और उसका जहर निकालना शुरू कर दिया। जब जहर की पर्याप्त मात्रा इकट्ठा हो गई तो उसने उसके जहरीले दांत को खींचकर एक सुई जैसा उपकरण बना लिया। इस तरह एक साधारण वैक्सीन सुई तैयार हो गई। फिर सबसे पहले उसने अपने पाले हुए छोटे शिकारी कुत्ते को एक निश्चित मात्रा में इंजेक्शन दिया। जल्दी ही कुत्ता बेहोश हो गया, लेकिन खाने की खुशबू से वह फिर से होश में आ गया। अब लाओ फान ने खुद पर इसका इस्तेमाल करने की ठानी। थोड़ी ही देर में लाओ फान खुद को संभाल नहीं पाया और उल्टियां करने लगा। ये उसके इम्यून सिस्टम की वायरस से लड़ाई थी। बार बार इंजेक्शन, बार बार बेहोशी, ये चलता रहा जब तक कि लाओ फान को नहीं लगा कि उसने एंटीबॉडी बना ली है। फिर वह सीधे बिच्छू राक्षस के कीचड़ भरे अड्डे में कूद पड़ा। जल्दी ही एक सांप जितनी मोटी बिच्छू की पूंछ सामने आई। लाओ फान ने उस पर कुछ वार किए जिससे बिच्छू राक्षस गुस्से में आ गया। उसका मकसद था बिच्छू राक्षस को सामने लाकर उसे काटने के लिए उकसाना। आखिरकार बिच्छू राक्षस ने लाओ फान की जांघ पर काट लिया। तभी लाओ फान ने झट से उसका सिर काट डाला। फिर उसने बिच्छू राक्षस के दांतों को खोलकर काटने के निशान देखे। तभी उसने देखा कि उसका शिकारी कुत्ता कीचड़ की ओर भौंक रहा है। उसे पता नहीं था कि उसके पीछे एक और बड़ा बिच्छू राक्षस खड़ा था। लाओ फान ने बिच्छू के कई हमलों को चतुराई से चकमा दे दिया, लेकिन फिर एक विशाल एलियन बिच्छू राक्षस ने जोर की दहाड़ मारी और लाओ फान को 20-30 मीटर दूर फेंक दिया। इस बार लाओ फान पूरी तरह तैयार हो गया। उसने एक हाथ से अपने पालतू कुत्ते को उठाया और दूसरे हाथ में तलवार थाम ली। फिसलते हुए बिच्छू राक्षस के नीचे पहुंचा और एक बार में उसकी आंतें बाहर निकाल दी। बिच्छू राक्षस ने 2 बार तड़प कर दम तोड़ दिया। धीरे धीरे लाओ फान ने रेगिस्तान की जिंदगी को अपना लिया और उसका छोटा कुत्ता अब एक बड़ा भेड़िया बन गया था। एक दिन लाओ फान को एक भाड़े के सैनिकों का स्टेशन मिला। वह अंदर गया, कुछ खोजा लेकिन कुछ भी कीमती नहीं मिला। सिर्फ एक एक्सपायर्ड खाने का पैकेट मिला जिसे कुत्ता भी नहीं छू रहा था। तभी लाओ फान ने दूर से एक बारिश के बादलों को आते देखा। चश्मे से देखने पर पता चला कि बारिश के साथ बड़ी संख्या में बिच्छू राक्षस भी आ रहे हैं। लाओ फान समझ गया कि अब यहाँ रुकना खतरनाक है। उसने इमरजेंसी कम्युनिकेशन बटन दबाया और पूरे ब्रह्मांड में संदेश भेज दिया कि मैं लाओ फान यूनिवर्स का कुख्यात भगोड़ा मुझे पकड़ेगा, उसे इनाम मिलेगा। जल्द ही कुछ भाड़े के सैनिक वहाँ पहुँचे। सभी सैनिकों ने नकाब पहने हुए थे जिनका नेतृत्व कर रहा था हुसैन। लेकिन उसके तुरंत बाद एक और सेना भी वहाँ आ पहुंची। हुसैन नाराज हो गया और उसने कहा कि हम पहले आए हैं तो कोई भी हमारे हाथों से शिकार नहीं छीन पाए।